अपना बच्चा और बच्चे को तालीम देने का काम कीजिए। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है, बड़ा मुझे अच्छा लगता है। और कहीं भी मदरसे के नाम पर मैं बातें सुनते हुए मेरा दिल बड़ा हो जाता है, उसी हो जाता है। आपको बुरा लगे लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कहीं भी कोई मदरसे के नाम पर कोई बातें मुझसे करता है तो मैं बिल्कुल कहता हूँ माशाअल्लाह, दुआएं देता हूँ। मेरे पास अगर ताकत नहीं होती है, मादी ताकत नहीं होती है, तो कम से कम उनके लिए बड़ा खुलूस से मैं दुआ देता हूँ कि अल्लाह आपको तौफीक दे इस बात के लिए। इसलिए कि मेरे दोस्तों, हमारे कुछ हालात बदले हैं, जिस हालात को बदलने की और जरूरत है मेरे दोस्तों। हम ये सोचते हैं कि देखो मौलवी लोग पढ़ लिख के आकर के कुछ काम नहीं मिलता है तो गांव गांव में मदरसा खोल करके हमारा चंदा मांगता है। बराबर दोस्तों, वो अपना पेट भरने के लिए करता है। मैं आपको सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूं, दुनिया में कोई भी कारोबार करता हो, चाहे वो कारोबार ईंट भट्टा का हो, चाहे वो राशन पानी का हो, या चाय बेचने का काम हो, या पानी बेचने का काम हो, या पान बेचने का काम हो, बताओ वो अपने मफाद के लिए, अपने फायदे के लिए वो दुकान करता है या आपके लिए करता है? कि सवाल का जवाब दो। वो अपने फायदे के लिए कर रहा है या आपके लिए कर रहा है? तो जब ये आप समझ रहे हैं कि वो दुकान अगर कर रहा है, पान का दुकान ही हो, राशन का दुकान हो, ईटा का भट्टा हो, कुछ भी हो, अपने फायदे के लिए क्या, तो आप क्यों जा रहे हैं अपने पैसा खर्च करने के लिए? आप क्यों जा रहे हो वहां भूखन लगा करने के लिए? आप अपने फायदे के लिए जा रहे हैं, वो अपने फायदे के लिए बैठा है। तो जो तालीम, एजुकेशन, तमाम चीजों सबसे बढ़कर है। और ये बात जान के रखिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी को, जिनके घर में 9 बेबियां होती थी, जिनका घर हाथ का हाल है, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मेरे घर में हफ्ता भर 7 दिन हमारे घर में आग तक नहीं जलती थी। उनके भांजा भगना उन औरवा कहते हैं कि खाला, आप लोग के घर में अगर आग नहीं जलती है तो फिर खाते क्या थे? कहते हैं कि अला अस्वदैन, 2 चीज, एक पानी और खजूर, यही खाकर बस कर लेते। ये नबी का घर, अल्लाह के नबी, इमामुल अंबिया, खैरुल बशर, अल्लाह रब्बुल इज्जत के सबसे पसंदीदा बंदा। मेरा पढ़ाई में ईमान है, आपका भी ईमान होना चाहिए कि अगर अल्लाह के नबी दुआ करते कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मदीना के पहाड़, उहद पहाड़ को मेरे लिए सोना बना दे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत सोना बना देता। लेकिन कभी इसके लिए दुआ नहीं की और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि नबी तुम अपने लिए रोजी रोटी मांगो। क्या तलकीन की? कहा ऐ नबी कुर रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ नबी अल्लाह के तुम्हारे रब से अगर मांगना हो तो तुम तालीम मांग लो, एजुकेशन मांग लो, इल्म मांग लो, जबकि वो खुद आलिम है, मुअल्लिम है मेरे दोस्त। तो तालीम की क्या अहमियत है कि आपका कुरान, आपकी सृष्टि और आपकी शरीयत बता रही है, जिससे हम खुश हो रहे हैं मेरे दोस्तों, शरीयत को मानने वाले लोग। तो लिहाजा जहां मदरसा खुलता है, मैं मान लिया कि वो अपने मफाद के लिए कर रहा है, करे वो अपने मफाद के लिए, लेकिन हम अपने मफाद के लिए अपने बच्चे को तो पढ़ा लेंगे। हम अपना मफाद सोच कर अपने बच्चे को डालेंगे, लेकिन यह सलीका भी हमारे अंदर नहीं पैदा हो रही है, जो हमारे जहन को बदलने की जरूरत है मेरे दोस्तों बुजुर्गों। यह मेरा पहला नुक्ता था। दूसरा नुक्ता जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूं, दूसरा नुक्ता जो मैं और कहना चाहता हूं, देखिए हम मुसलमान हैं, यकीनन मुसलमान हैं। किसकी मजाल है कोई मदनी यहां आकर के और ये हमारे दस्तूर भी आकर के हिम्मत करने का आपको कह दे काफिर, खाल निकाल लेंगे उसकी। लेकिन हमारे अंदर नमाज नहीं, ज़कात का सिस्टम नहीं, हलाल हराम की तमीज नहीं, ये उलमा फतवा दे, क्या ऐसे को मुसलमान कहा जाए? आज उलमा किबार उलमा ने कहा है कि अगर कोई शख्स कसदन नमाज को तर्क करता है खरज मिनल मिल्लह, इस्लाम से खारिज। अगर ये फतवा हम दे दें तो यहाँ हमारे हलक तक काट दी जाएगी। लेकिन तुम हलक को काट लोगे, हकीकत तो बदल सकते हो? नहीं बदल सकते मेरे दोस्तों। कुरान हदीस को बदल सकते हो, अल्लाह के हुक्मात को तुम बदल सकते हो, अल्लाह के फैसले को तुम बदल सकते हो, कभी गौर नहीं कर सकते मेरे दोस्तों। इसलिए समाज को अगर आप दीन के नाम पर पढ़ रहे हैं इस्लामी और मुसलमानों के घराने बनकर पढ़ना चाहते हो तो आपको अपनी नमाज से जोड़ना बहुत जरूरी है मेरे दोस्तों। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने अपने जिन्न और इंसान को मेरी इबादत के लिए पैदा किया है।
आप किसी को अगर किसी काम के लिए, किसी हदफ के लिए, किसी मकसद के लिए कोई चीज रखा हो, आपका मकसद अगर पूरा नहीं होता हो तो आप किसी कदर भी उसकी आप मोहब्बत आपकी नहीं होती है। अगर अल्लाह ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है और हम उसके मकासद पर अगर नहीं उतरते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत के उम्मीदवार हम भी और उसके रहम व करम के उम्मीदवार हम नहीं हो सकते। और एक बात याद रखिएगा, रासुल इबादत सलाह, जितनी भी इबादत हो किसी नाम पर भी हो, उसका तमाम का सरदार और माथा ये नमाज है। जिस तरह से आपने देखा होगा एक इंसान का हाथ नहीं है वो जिंदा है, पैर नहीं है जिंदा है, नाक नहीं है जिंदा है, आंख नहीं है जिंदा है, लेकिन कभी भी आपने ऐसे नहीं देखा होगा कि एक आदमी का सर नहीं है जिंदा है। तो हम जब रासुल इबादत का सर अगर नमाज है और नमाज नहीं है तो हमारी इबादत कहाँ है, हमारा इस्लाम कहाँ है, हमारा दीन कहाँ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वाकया याद आता है, ताइफ वालों ने पैगाम भेजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीने में कि देखिए आपसे हम लड़ना नहीं चाहते, मुसालहत कर लेंगे हम लोग, लेकिन हम लोग को 3 काम की छुट्टी देनी चाहिए, सिर्फ 3 काम। नंबर 1, हम जिहाद में शरीक नहीं होंगे, सर नहीं कटाएंगे। नंबर 2, सदका नहीं देंगे। नंबर 3, नमाज नहीं पढ़ेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मान लेते हैं तुम्हारी दोनों बातें, लेकिन ला खैर फी दीन ला सलात फी, लेकिन उस दिन के अंदर कोई खैर नहीं है जिसके अंदर नमाज ना हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज से मुसाहलत तुम्हारे पास नहीं हो सकती। और आखिरी दम तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल मौत में मुब्तला, कभी बेहोश होते हैं, कभी होश आता है, उस वक्त भी कहा ऊतूनी बितक़्वलकुम, याओ मैं कुछ लिख दूं कि मैं आज वसीयत कर दूं ताकि मेरी उम्मत उस पर अमल करते हुए ये गुमराह ना हो जाए, जहन्नमी ना हो जाए, जहन्नम का रास्ता ना ले ले। तो हजरत अली ने कहा कि अल्लाह के नबी वो कह रहे थे कि अगर मैं अल्लाह के नबी की मुताबिक मैं कुछ काफी कबल न लिया हूं, मुझे भरोसा नहीं हो रहा था कि आकर के नबी को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। मैंने कहा अल्लाह के नबी आप कुछ कह दीजिए और मैं उसको याद करके आपको उम्मत को पहुंचा दूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके लिए आखिरी वसीयत छोड़ के दिया है, नमाज 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 की इबादत करो मेरे दोस्तों। ये आखिरी वसीयत तुम्हारे आखिरी नबी के मोहब्बत का दम भरते हो और वो वसीयत का तुम्हें कोई परवाह नहीं है। आज ये बीमारी सिर्फ हमारे आवाम के अंदर नहीं, हम जैसे उलमा, फाजिल, आलिम, लंबा लंबा टोरी पगड़ी, यहाँ से 3 मीटर 4 मीटर लंबे पगड़ी बांध करके लाठी रख खड़े हो जाते हैं, पारे हो गए हैं। लेकिन नमाज के मसले में हम कोताह समाज के सामने जाहिर करते हैं और वहां हमारी कोताही ये गुमराही के सबक बनता है मेरे दोस्तों। इसलिए हमें भी सुधारने के पहले जरूरत इस अवाम को सुधारना पड़ेगा मेरे दोस्तों। मैं ये बात कह के जाना चाहता हूँ, नमाज एक अहम चीज है। कोई आलिम कहीं पढ़ कर भी अगर वो गाफिल है तो वो गाफिल है, वो नादान है, उनको नहीं करनी चाहिए। लेकिन उनकी बात आपके लिए दलील नहीं हो सकती मेरे दोस्तों। किताब सुन्नत आपके लिए मिशन है, ये मसालेरा है। उस किताब सुन्नत के अंदर आपके लिए नमाज फरीदा और अव्वल फरीदा इस पर अमल आपको करनी चाहिए, इसके लिए मेहनत होनी चाहिए। तीसरी और आखिरी बात दोस्तों, देखिए ये हमारा देश, इस बात को जरा गौर से सुनिएगा, हमारा देश ये जमहूरी मुल्क है। क्या मतलब जमहूरी मुल्क का? कि इस देश के अंदर, मुल्क के भारत के अंदर यहां काला गोरा छोटा नाटा लंबा जिस तरह उसी तरह से वो हर मजहब के लोग, चाहे वो डोम हो चमार हो, मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, किसी बिरादरी से ताल्लुक रख रहा हो, उसको भी जीने का हक हमारे कानून ने दिया है। ये बड़ी बड़ी बात है। नंबर 1। नंबर 2, इस पर इसके पीछे और जाने की जरूरत है आपको कि ये मुल्क 1947 को आजाद हुआ। इससे पहले हुक्मरानी करते थे अंग्रेज आकर। अंग्रेज कैसे इस पर तसल्लुत हो गया मैं इतनी तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन एक बात सिर्फ आपसे करना चाहता हूं कि इस देश की आजादी की महसूस की गई,
महसूस की गई। और इस देश को आजाद करने के लिए अवाम नहीं, मैं पूरे मुल्क भारत की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मुसलमानों के अंदर उलमाए किराम लाखों के गला कटाया। मैं आपसे पूछना चाहता, सवाल करना चाहता कि आखिर ये उलमाए किराम की जान बेटी हो गई कर रहे थे, आखिर ये क्यों दिया, क्यों ये चूल्हे पर चढ़ गए, क्यों कत्ल हुए, मामला और माजरा क्या था, इसकी तरफ गौर करने की जरूरत है मेरे दोस्तों। बड़े कद्दुकाबिश और मेहनत और जापेशानी और बड़े खून रेले के बाद ये देश आजाद हुआ, इसलिए कि हमारे उलमाए किराम मुस्लिम बिरादरी और इस भारत के वासियों ने जो जुल्म तादी देखा था, अपने हुकूक की पाबंदी देखा था और अपने आने वाले नस्लों की बर्बादी को देख रहे थे, ख्वाब देख रहे थे, उन चीजों को बर्दाश्त नहीं कर रहे मेरे दोस्तों। आज उस चीजों को जो हमारे महापुरुषों ने देखे गया है, आज उसके हिफ्ज़ और हिफाजत अगर करना हमने नहीं सीखा, वो दीन दूर नहीं है मेरे दोस्तों। जो हालत हमने देखा है माजी में, वो मुस्तकबिल में उससे भी कहीं गहरी नजर पर आ रही है। उसके लिए रात और दिन आपके खिलाफ साजिश हो रही है, इसके लिए भी आपको चिंता करने की जरूरत है मेरे दोस्तों। कैसे हमारी फिक्र हो गई? मैं एक बात की तरफ विश्वास कर रहा हूं, लंबी तकरीर मुझे करनी नहीं है। हाँ बेटा, एक बेटा जो है 100 रुपए दिया, अल्लाह रुपए। जो बात मैं कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। अल्लाह रब्बुल इज्जत उस कौम की हालत को नहीं बदलता जब तक अपनी हालत बदलने का इरादा ना हो। हम पाप पर पाप करते रहे, हम बदले नहीं और कहें अल्लाह रहम व करम फरमा, अल्लाह हमारे दुआ को कबूल फरमा। अरे तुम तो खुद अपने लिए तो कुछ सोचा ही नहीं है, अल्लाह नहीं फरमाएगा। और जब तक तुम गुनाहों में मुलव्वस रहोगे, किताब और सुन्नत पर तुम्हारा अमल नहीं होगा, अज़ाब तुम पर मुसल्लत होगा, रब को पुकारोगे, अल्लाह रब कबूल नहीं करेगा। हदीस की बात जबरदस्त। जो मैं बात आपको कहना चाहता हूं कि कुछ पाप और जो जुल्म ज्यादती, ये हम कुछ लेके आ गए, अपना कमाई है, अपनी कमाई है। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता, मैं अपने ब्रदर को कहना चाहता हूं, देखिए हमारी तादाद कम है, निस्बतन हम लोग कम है मुसलमानों के अंदर, ये ब्रदरी की तादाद कम है। और एक जमाना था कि हमारी बिरादरी यहाँ के मुस्लिम समाज की बात, गैर मुस्लिम की बात नहीं कर रहा, मुस्लिम समाजों के अंदर भी बिल्कुल अछूत छूत। और दूसरे लोग तो कहते थे कि मुंह में पान, बगल में गमछा, मुंह में पान, भागो भगिया पाकिस्तान। ये किसके लिए आ रहा है? यहाँ मुसलमान तो सब लोग थे, लेकिन ये नारा तुम्हारे लिए है और उसकी साजिशें अब तक रची जा रही है। तुम्हें दोस्तों, उसके लिए कुछ जिम्मेदार हम हैं। हम बात जो करना चाहते हैं, देखिए शायद मेरी बात लंबी हो रही है, दिया तो टाइम ले लिया, लेकिन जो बात आपको देके जाना चाहता हूं वो ये है कि देखिए हम लोग खरीदो बिक्री करते हैं, बेचते हैं, लेकिन हर चीज खरीद फरोख्त की नहीं होती है। आपकी चीज है लेकिन आप नहीं बेच सकते हो। मैं मिसाल बिल्कुल एक लड़का, नौजवान लड़का या लड़की समझ लीजिए, वो कहे कि मैं किसी के साथ अपना लव करके उसने गलत काम कर लिया, तो मेरा मामला